नशा आपको अपने आप से दूर ले जाता है और ध्यान आपको आपके करीब लेके आता है। ओशो रजनीश बार बार एक बात कहते हैं कि मुझे पहचानने में बहुत बड़ी भूल की गई है। जो भी व्यक्ति बात करता है वो इस तरह से बात करता है कि जैसे ओशो रजनीश जो है वो वासना के बहुत बड़े पोषक हैं, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। उन्हें यही टैग मिला हुआ है इंडिया में तो स्पेशली। लेकिन वो ये कहते हैं कि समझने में चूक हुई है। अगर कोई वासना का शत्रु पैदा हुआ है धरती पे तो आप ओशो रजनीश कह सकते हैं कि जब आप विपश्यना के लिए जाते हैं तो वहाँ एक उनकी पहली तो कंडीशन ये होती है कि आप 10 दिन का ये कोर्स है, 10 दिन तक आप फ़ोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। और दूसरी जो शर्त है वो ये है कि आपने मौन रहना। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे नहीं, जो भी आपके साथ और साधक होंगे आप आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। हमें तो फिर ये कठिन भी काफ़ी लगा कि 10 दिन बिना फ़ोन के रहना आज के समय बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। और धीरज जी बुक्स, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और मैंने भी विपश्यना की थी, तो उसमें क्या है कि आपको बुक्स भी पढ़ना अलाउड नहीं है। ठीक है, मतलब आप किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, चाहे आप देख के, बोल के, लिख के, पढ़ के, तो आपके मतलब सारी सेंसेस को आपको एक तरफ रखना पड़ता है। बिल्कुल, जिस भी चीज़ को हम रोकना चाहते तो हमारा ध्यान वहीं अटक जाता है। यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि पूरे चाहे अध्यात्म चाहे धर्म, उसका उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, वो है जागृत होना। जैसे गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। वो कह रहे कि एक ही नूर से सब उपजे हैं। हम गलत रास्ते में, हम सोचते हैं कि 4, 5, 10 लोग जो हम हैं यही परिवार है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना, लेकिन वो तो पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। जब दिन कम पड़े तो मैं रातों को चलने लगा, जब पाँव थक गए तो हाथों से चलने लगा, नादान था तो सोचता था जमाने को बदलूंगा, थोड़ी सी समझ आई तो अब मैं खुद को बदलने लगा। कहने का भाव ये है कि सच ये है कि आपने जब अपने आप को बदला तो आपके लिए संसार बदल गया। ध्यान वो सहारा है जहां रूह चुपके से अपने रब से राब्ता जोड़ लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आज के इस एपिसोड में हमने बात की है धीरज जी के साथ, जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर होने के साथ साथ एक बेहतरीन पोएट, राइटर और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मीनिंग है। हमने ओशो की टीचिंग्स, बुद्धा और विपश्यना और कृष्णा महाभारत से जुड़ी एक खूबसूरत कहानी पर भी गहरी बातचीत की है। उम्मीद है आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आएगी। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही सोलफुल कन्वर्सेशन आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए सुनते हैं ये स्पिरिचुअल बातचीत। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाथवे टू हीलिंग में। थैंक यू वेरी मच। धीरज जी, आपके अनुसार स्पिरिचुअलिटी क्या है? अध्यात्म का अर्थ है खुद को जानना, और स्वयं को जानने के लिए हम चाहे कितने ही भजन गा लें, कितनी ही नमाज पढ़ लें, स्वयं को जानने के लिए वो काफ़ी नहीं होता। अध्यात्म ये कहता है कि जो परमात्मा है वो हमारे अंदर है। जैसे ओशो रजनीश की बात करें जी। अब उन्होंने जो कहा है, एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में नशा करना उस तरह से बुरा नहीं है जिस तरह से लोग उसको समझते हैं कि जैसे लोग ये कहेंगे कि आपकी जेब खाली हो जाएगी, आपका सोशल स्टेटस चला जाएगा है, और आप जो है कहीं ना कहीं अस्वीकृत हो जाओगे समाज में। ऐसे पाप नहीं मानते थे वो, क्योंकि यूजली कई धर्मों में तो अगर बात करें शराब पीना, खैर ये नहीं कह रही कि मैं वो अच्छी चीज़ है, बट उस चीज़ को एक पाप के इक्विवेलेंट माना जाता है। वो ये कह रहे हैं कि इसका पाप पुण्य से संबंध नहीं है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसको जानना हमें जरूरी है कि नशा आपको अपने आप से दूर ले जाता है और ध्यान आपको आपके करीब लेके आता है। तो जो मूल अंतर है दोनों बातों में कि जब आप अपने आप को जानना चाहते हो तो आप ध्यान करो, और जब आप अपने आप को भूलना चाहते हो, भागना चाहते हो, अपने आप से भागना चाहते हो, तो आप कोई भी शराब पी सकते हैं या कोई भी मान लो नशा करेंगे। धीरज जी, इसमें यही है कि जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त हमारी थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है, और इसी तरह से जो भी नशे करते हैं उन नशे में भी क्या होता है, हमारे थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है। तो डेफिनेटली रिजल्ट वो एक तरह से देखा जाए तो थॉट्स की स्पीड कम हो रही है। बट जैसा आपने कहा, बहुत सुंदर कहा कि मेडिटेशन से हम अंदर जाते हैं और जो बाहर के जो पदार्थ हैं, जो डिस्ट्रैक्शन हैं, उनसे हम अपने से दूर हो जाते हैं।
आपने विपस्सना भी की हुई है, जो 10 डेज का एक कोर्स होता है, तो जी। वो एक्सपीरियंस बताइए। पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने विपश्यना करने का निर्णय क्यों लिया। जी। मैंने बहुत सुना विपश्यना के बारे में, और ध्यान के लिए एक अंदर तड़प जो है वो कभी से है। इतनी है कि मेरी जो छोटी बेटी है, मैंने उसका नाम विपश्यना रखा हुआ है। वाओ। तो बार बार सुना, जब भी महात्मा बुद्ध को कहीं पढ़ा, ओशो रजनीश को पढ़ा सुना, तो बार बार विपश्यना का जिक्र आता है और हर बार ध्यान का जिक्र आता है। ओशो रजनीश बार बार एक बात कहते हैं कि मुझे पहचानने में बहुत बड़ी भूल की गई। जो भी व्यक्ति बात करता है वो इस तरह से बात करता है कि जैसे ओशो रजनीश जो है वो वासना के बहुत बड़े पोषक हैं, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। उन्हें यही टैग मिला हुआ है, ये टैग इंडिया मिला में तो स्पेशली। लेकिन वो ये कहते हैं कि समझने में चूक हुई है। अगर कोई वासना का शत्रु पैदा हुआ है धरती पे, तो आप ओशो रजनीश कह सकते हैं। ओशो रजनीश एक बात कहते हैं कि जो हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है, और प्रकृति ने उस ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए वो बाह्यगामी है, तो उसके कुछ प्राकृतिक जो हैं तरीके प्रकृति ने हमें दिए हैं, जिसमें वासना भी एक तरीका है। ओशो रजनीश बार बार एक बात कहते हैं कि जब कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की, जब वो 12 साल की उम्र में है, 11 साल की उम्र में, तो हमें उसको ध्यान सिखा देना चाहिए। जब अगर वो इस उम्र में ध्यान सीख लेगा तो वो जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और उसके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प वो इस तरह से कहते हैं कि एक आपके पास नाला है, उस नाले में पानी बह रहा है और आपको प्यास लगी है जी, तो आपके पास उपलब्धि एक नाला है, तो वो उस नाले में पानी पीने को मजबूर है। और एक आपने उसको एक पावन गंगा जो है वो उपलब्ध करा दी, तो वो व्यक्ति हमेशा ही उस पावन गंगा से ही अपनी प्यास बुझाएगा, ना कि वो उस नाले में पानी पीने मतलब उसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। जब वो ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो जो एनर्जी वासना में जानी थी, अब वो चैनलाइज होकर परमात्मा को पाने में चली जाएगी। जी। अब इसमें क्या है कि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो भी हमें सुनेंगे वो ये कहेंगे कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, ओशो रजनीश तो वासना को गलत ही नहीं बता रहे। ओशो रजनीश वासना को गलत नहीं बता रहे, ओशो रजनीश ये बात कर रहे हैं कि वो जो वासना प्रकृति ने हमें दी है जी, हमें उसको मैनेज करना चाहिए, और उसका जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ध्यान है। तो जो ध्यान है, उस ध्यान के बारे में, उसके करने के तरीके के बारे में बहुत सारी जो है संस्थाएं भी इस पे काम करती हैं, बहुत सारी विधियां हैं, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध और ओशो रजनीश बार बार जो है वो विपश्यना की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द क्वीन ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ मेडिटेशन। तो जब उसके बारे में सुना, तो जब जानकारी ली, तो पता लगा कि जब आप विपश्यना के लिए जाते हैं तो वहाँ एक उनकी पहली तो कंडीशन ये होती है कि आप 10 दिन का ये कोर्स है, 10 दिन तक आप फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपका फोन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि आपने मौन रहना। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे नहीं, जो भी आपके साथ और साधक होंगे आप आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। आपको बुक्स भी पढ़ना अलाउड नहीं है, आपको कुछ लिखना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब आप किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, चाहे आप देख के, बोल के, लिख के, पढ़ के, तो आपके मतलब सारी सेंसेस को आपको एक तरफ रखना पड़ता है। बिल्कुल। इवन ये है कि अगर मान लो आप विपश्यना के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर कोई दूसरी ध्यान की विधि है जिसके माध्यम से आप ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ समय पहले आपको वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बिल्कुल नई तरह का अनुभव आपका होगा, और उसमें किसी भी तरह की कोई जो है वो मिक्सअप ना हो दोनों विधि या उनका प्रभाव। दूसरा, आपने जो बात कही कि अंदर कुछ आपको लिखना भी जो है वो अलाउड नहीं है, वो इसीलिए अलाउड नहीं है कि आप पूरी तरह से जो है आपका ध्यान जो है केंद्रित रहे, मतलब खाली हो जाओ अंदर से, बिल्कुल अंदर से खाली, कि आपके पास कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप मजबूर हो जाओ कि अंदर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। और सुबह 4 बजे से लेके और रात के सोने तक 9 बजे तक आप ध्यान ही करेंगे। अब वहाँ कोई विधि बताते हैं वो जिस विधि से हम परमात्मा को पा सकें या थॉटलेसनेस हो सके? देखिए, ये जो है सारा का सारा मुझे जो लगा वो एक मन की जो शांति है उसको प्राप्त करने का एक तरीका है। जी।
और जैसे ही हमारा मन शांत होता, हमारे शरीर में बहुत सारी गतिविधियां हैं जो चलती रहती हैं जी। और जैसे ही हमारा मन शांत होता है तो हमें उनकी अनुभूति शुरू हो जाती है। तो वो तरंगे हैं, वो तरंगे हमें महसूस होती हैं। और मुझे जो लगा वो इस तरह से है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति डीजे पे डांस कर रहा है जी। और उसकी जेब में मोबाइल फोन है और वो फोन बज रहा है, बजे जा रहा है, उसको तो सुन नहीं रहा वो। लेकिन जैसे ही डीजे बंद होगा तो उसको सुनाई देगा, अरे मेरा तो फोन बज रहा है। तो उसी तरह से हमारे अंदर बहुत सारी जो है वो तरंगे और बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हमारा मन अशांत है तो हमें दिखता नहीं, उसकी अनुभूति नहीं होती। और जब वो क्रियाएं आप कर रहे हो तो जैसे भी आपको अनुभूति हो रही है उस अनुभूति को आप बस महसूस करें। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको आने दे और जाने दे, कोई विचार रोकना नहीं है। लेकिन अगर धीरज जी, अगर विचार को रोकेंगे नहीं, आने ही देंगे, तो फिर तो हम एक उस विचार पर अगर टिक गए तो फिर तो हमारा सारी जो मेडिटेशन है उस विचार पर ही हो जाएगी। ये भी नियम है, इसे हम प्रकृति का नियम कहें या मानव स्वभाव कहें कि जिस भी चीज को हम रोकना चाहते तो हमारा ध्यान वहीं अटक जाता है। कि जो उसको जो गो विद द फ्लो हम रहे कि आ रहा है तो चलो आने दें, तो देखेंगे कि हमारा मन जो है वो चलता रहता है। जब मन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, तो वो चलना उसका स्वभाव है कि वो विचार भी चला जाएगा और धीरे धीरे हमें अपने मन को स्थिर करना है जी। अब इसमें जैसे मान लो ये बात आती है कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई जी। तो अब उसमें सवाल ये है कि वहां क्या हुआ। महात्मा बुद्ध जो थे उनको बोध गया में एनलाइटनमेंट हुई, तो वहां हुआ क्या, घटित हुआ वहां? वो ध्यान में ही गए थे। अभी ना ध्यान में तो वो कभी से थे। जैसे जैसे ध्यान का जब हम अभ्यास करते जाते हैं हमारी समाधि और गहरी और गहरी और गहरी होती जाती है तो हमारा मन जो है वो सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होता जाता है जी। और जब वो मन सूक्ष्मता की जो परम अवस्था है उसमें चला जाता है और बहुत सूक्ष्म होके एक बार के लिए वो ये सोचो कि मन जो है ना भविष्य में है ना भूत में है और मन जो है एक एग्जिस्टेंस ही मन का चला गया। तो वो इतना सूक्ष्म हुआ कि उसके बाद मन जो है इटसेल्फ है ही नहीं। तो उस अवस्थी को बोधि कहा गया है। तो जब हम ध्यान करते जाते हैं हमारा मन जो है वो और सूक्ष्मता की ओर चला जाता है और उस पर पूरा हमारा नियंत्रण हो जाता है। धीरज जी, जैसे एक तो जैसे कंसेप्ट है कि जैसे आपने कहा अपने ही हायर सेल्फ में जाएं, जैसे कि अगर बौद्ध धर्म की बात करें या विपस्सना की हम बात कर रहे हैं, ओशो भी यही बात कर रहे हैं कि अपने आप को उस हायर सेल्फ में लेके जाना। लेकिन बहुत जगह है जहाँ परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर। तो आपके अनुसार ईश्वर क्या है? देखिए ये पूरी तरह से अपनी अपनी मान्यता पे आधारित जी। यही हम कहीं ना कहीं जो अध्यात्म है और धर्म है उसको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम अपने आप को जानने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। और जब हम किसी भी कर्म कांड में जाते हैं, हम कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ रिचुअल्स जो हैं उनको मानते हैं, उनका निर्वहन करते हैं, चाहे हम पूजा कर रहे हैं, चाहे कोई हम भजन कीर्तन या फिर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, तो वो जो है तो आध्यात्मिक और एक धार्मिक व्यक्ति में एक मूल अंतर आ जाता है। और अगर मान लो हम और बारीकी से देखें तो रास्ते दोनों ही हो सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा जो अंतर रहता है वो परमात्मा साकार है या निराकार है, हमें उस ओर जाना पड़ेगा। तो जब हम निराकार मानते हैं तो रास्ते दूसरे हैं, साकार मानते हैं तो रास्ते दूसरे हैं। अब ओशो रजनीश जो बात कहते हैं, मैं दोबारा उनकी बात कोट करूंगा कि वो कहते हैं कि अगर हमें निराकार को जानना है तो हमें साकार को पहले जानना जरूरी है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे हम पहली क्लास में होते हैं तो वहाँ हम एक कायदा पढ़ते हैं और उस कायदे में लिखा होता है ए फॉर एप्पल या फॉर अनार जी। तो उसमें ए फिर लिखा होगा एप्पल और फिर एप्पल की
फोटो होगी। धीरे धीरे जैसे ही हम और पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे और हमारा ज्ञान बढ़ेगा, जागृत होंगे, तो धीरे धीरे वो जो कायदे हैं उन कायदों से सारी तस्वीरें चली जाती हैं। एडवांस हो जाता है एडवांस हो जाता है। तो जैसे ही हमारा लेवल एडवांस होता है तो उस तरह से हम जो साकार और निराकार जो है उसको जानते हैं। अब रही बात आपकी कि भाई ईश्वर क्या है, वो देखो अपनी अपनी मान्यता पे आधारित है। कोई अल्लाह मान लेता है, कोई भगवान मान लेता है, कोई श्री कृष्ण को मान लेता है, कोई यीशु मसीह को मान लेता है, कोई राम को मान लेता है। अब वो हमारी मान्यताओं पे है। लेकिन असल में क्या है, चाहे हम धर्म की बात करें या अध्यात्म की बात करें, उसका सीधा जो संबंध है वो ज्ञान से और हमारी जागृति से थे। हम जागे कितने, अपनी उन्नति से है, सेल्फ उन्नति से। हम देखो वही है ना, फिर शब्द जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जब उन्नति या मान लो प्रोग्रेस की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक और एक जो सांसारिक जो शब्दावली है उसमें आ जाते हैं। यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि पूरे चाहे अध्यात्म चाहे धर्म, उसका उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, वो है जागृत होना। जागृत किस बारे में होना? अपने बारे में होना, बस अपने आप को जानना। अगर हम अपने आप को जान लेंगे तो कहीं धीरज जी हम बिल्कुल कंटेंट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। कहीं हम दुनिया से थोड़ा न्यारे से नहीं हो जाएंगे, डिटैच से नहीं होने लगेंगे। सही मायने में हम अपने आप को जान लेंगे। वो जो अवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब जो भी बुद्ध हुआ है उसी ने असल में संसार को जाना है। हम उल्टा कह रहे हैं। सच्चाई है कि आज हम सिर्फ अपने आप को जानते हैं। और अपने आप को कितना जानते हैं? हम इतना जानते हैं कि मैं हूँ, मेरा नाम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, और मेरा एक परिवार, उसमें भाई बहन भी हो सकते हैं और कोई भी आपका क्लोज जो रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी हो सकता है। आज तो हम इतना ही जानते हैं। पर धीरज जी मैं भी तो बदल रहा है ना। अगर आप जिस मैं की आप बात कर रहे हैं, जो अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, वो मैं भी तो बदल रहा है। कभी एक टाइम था जब मुझे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। फिर एक टाइम आया जब मैं आलोचना भी बहुत अच्छे से हैंडल करने लगी, अब मैं शांत होने लगी। तो ये भी तो मैं भी तो बदल रहे हैं ना। जो मैं बदल रहा है ना वो आप मैं नहीं हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या है कि जो हम ईगो मैनेजमेंट सीख रहे हैं। पहले गुस्सा आता था जी, अब गुस्सा नहीं आता। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को समझाया, मैंने जाना कि नहीं गुस्सा किस लिए, किस पे। ये तो बहुत गैर जरूरी चीज है। पर इसमें स्पिरिचुअलिटी भी तो हेल्प करती है ना, कि अगर आप जितना आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, जितना आप ध्यान में जाओगे, तो उतना आपको ये भी तो समझ आएगा कि कोई आलोचना कर रहा है तो लेट इट बी। जब आप ध्यान कर रहे हो तो आपको कोई नहीं बताएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के मार्गदर्शन में ध्यान कर रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर हम इमेजिन करें महात्मा बुद्ध को जी, हम इमेजिन करें ओशो रजनीश को, भगवान महावीर को, अगर हम इमेजिन करें, उनको किसने बताया कि आप गुस्सा मत करो? किसी ने भी नहीं। नोबडी। गुरु नानक साहब को किसने बताया? अब गुरु नानक साहब के अगर हम गुरु पूछें तो कौन थे? कोई भी नहीं थे उनके गुरु। वो कहते कि जो शब्द है वही गुरु है। शब्द का मतलब वो ज्ञान को कहते हैं। तो जो आत्मज्ञान है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही पैदा होता है और आपके अंदर ही उसका एक अथाह भंडार है जी। सच्चाई ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि जब हम एनलाइटन हो जाएंगे, वो एनलाइटनमेंट जो है वो हमें विरक्त कर देगी, सबसे अलग कर देगी जी। ऐसा नहीं है। वो हमें यूनिवर्स से जोड़ देगी। Then we will come to know that entire universe is one। जैसे गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वो कह रहे कि एक ही नूर से सब उपजे हैं। हम गलत रास्ते में, हम सोचते हैं कि 4 5 10 लोग जो हम हैं, यही परिवार है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना, लेकिन वो तो पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। जब हम अपने आप को जानते हैं और जब हम जागृत हो जाते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड, ना केवल संसार, ये पूरा ब्रह्मांड हमें घर के जैसा लगता है। इसीलिए ये जो विचार है कि उदार चरित्रानंत वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उदार हृदय हुआ, उदार हृदय वही है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारा संसार ही आपको परिवार की तरह लगने लगेगा। धीरज जी, महाभारत में अर्जुन ने स्टैंड लिया और अधर्म पे धर्म की जीत हुई, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो हम संसार को तो नहीं बदल सकते।
अब मुझे लिखने का शौक है। मैंने एक शेर लिखा, वो शेर मैं सुना के आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब दिन कम पड़े तो मैं रातों को चलने लगा। जब दिन कम पड़े तो मैं रातों को चलने लगा। जब पांव थक गए तो हाथों से चलने लगा। नादान था तो सोचता था जमाने को बदलूंगा। नादान था तो सोचता था जमाने को बदलूंगा। थोड़ी सी समझ आई तो अब मैं खुद को बदलने लगा। जी। जब दिन कम पड़े तो मैं रातों को चलने लगा। कहने का भाव ये है कि सच ये है कि आपने जब अपने आप को बदला तो आपके लिए संसार बदल गया। और ये जो अच्छाई और बुराई है ये पैरेलल चलेंगी, चलती आई है, लेकिन हमने अपने प्रयास नहीं छोड़ने। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा समाज बनाए। राइट। और वी आर ए सोसाइटी। अब जिसको हम फैमिली कहते हैं वो फैमिली क्या है? आवर सोसाइटी इज आवर फैमिली। दिस एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। दिस एंटायर यूनिवर्स इज आवर होम। जब हम इस बात को समझेंगे, अभी कहेंगे ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं जी, अपना तो घर संभलता नहीं, कहाँ एंटायर यूनिवर्स की बात करें। लेकिन एक बात देखिए, हम अपने घर को चलाने में जब गलतियां करते हैं, चाहे हम पोल्यूशन ही कर रहे हैं, तो वो जो पोल्यूशन है वो हमारी पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे घर को भी इफेक्ट कर रहा है। तो हमें जो है वो अपनी जो सोच है उस सोच को बड़ी रखते हुए एक अच्छा समाज बनाना है। हमें एक इस सोसाइटी को लिवेबल बनाना है। जी। थैंक यू सो मच धीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you very much for making me part of this podcast. Thank you very much.